जिस मुल्क में डाकू आज़ाद हो वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम हैं। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं। गोरे रंग का बंदा देखकर सब गिर जाते हैं। इमरान खान का रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब का सियासी माफिया ने मेरे खिलाफ तमाम हटकंडे अपनाए हैं। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज़्ज़त दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता। इस्लामाबाद F9 में तहरीक इंसाफ की रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शुरका की बड़ी तादाद शरीक हुई। नात और दुरूद सलाम पेश किया गया। इमरान खान ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने से ज़िंदगी बदल जाती है। बच्चों को स्कूलों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की ज़रूरत है। सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन मुल्क भर में मजहबी जोश और जज्बे से मनाया गया। गली मोहल्लों की सजावट काबिल दीद, मसाजिद में चिरागात, दुरूद व नात की रूह परवर महफिल, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ, जलसे, जुलूस, फिजा में मरहबा या मुस्तफ़ा के फलक शगाफ नारे। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा बैन अक़वामी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। सेंटोरस मॉल की सूरत हाल कंट्रोल कूलिंग का अमल जारी। मुकम्मल पाक फ़िज़ाया के जवानों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। इंतज़ामिया का कहना है कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। छोटे से हिस्से में आग लगी जिसको फौरी कंट्रोल कर लिया गया। इमरान खान के जलसों का नया शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसों का आगाज़ 11 अक्टूबर से ननकाना साहब से होगा। शरकपुर 12, मर्दान 13 और कराची में 14 अक्टूबर को जलसा होगा। असद उमर ने कहा ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिशें कर रहे हैं। इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। नवाज शरीफ के लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया पर वार। कहा जिन जजेस ने नाइंसाफ़ियाँ की उनसे हिसाब लेना चाहिए, इनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा से निकालना, सारी ज़िंदगी की ना अहल करना, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ अपने सियासी मुस्तकबिल से भी लाइम निकले। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर जवाब दिया मुझे मालूम नहीं। नवाज शरीफ NRO-2 की तफसीलात कौम के सामने रखें, बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का NRO-2 के तहत 1100 अरब 2-3 खानदानों को जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज पोल के साथ नामवर सियासी और माशी तज्ज़ियाकारों ने मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुज़म्मिल असलम ने बताया कि पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। और बोल न्यूज़ की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म की तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा कि केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होंगे। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।